लेकर के चली, अक्षत पुष्प सजा लिए, थोड़ी भी देर नहीं की। जाने सखियां लई बुलाए ओ बहने चली सौतिलिए ले आवी। जाने सवार पे आई बहन बहन चले सौतिलिए आई। आरे पे आई बहन बहन चले सौतिलिए आई। बर्बाद पर मेरी बहन आ चुकी है, चलो उसको लेकर के आए। मेरी द्वारे पे आई गई बहनी बहनी चली सौतिलिए ले आई गई बहनी बहनी चली सौतिलिए। मेरी द्वारे पे आई गई सौतिलिए चली सौतिलिए ले आई। अरे अक्षत पुष्प जाने घरे सजाई, अक्षत पुष्प जाने घरे सजाई। चौमुख दिवला घरो जलाई, चौमुख दिवला घरो सजाई। सब सखियां ले लगी संग चले सौतिलिए सब सखियां ले लगी संग चले सौतिलिए। मेरी आई गई सौतल द्वार पे चले सौतिलिए। आज उसी समय पर चली थल सजा करके सखियों को लेकर के, लेकिन एक दासी सबसे पहले पहुंच गई और जाकर के कहने लगी, सामने पहुंची, महारानी आपको बड़ी रानी ने याद किया है, चलिए डोले से बाहर पैर रखिए। बड़ी रानी? ए दासी, कौन बड़ी रानी? इसका मतलब घर में सौत भी है। दासी कहने लगी, और तुम्हें अकल ना हती, जा उम्र में तुम्हें बच्ची हती तो तुम्हें ही ब्याह भी जाते महाराज हैं। बड़ी रानी पहले से मौजूद है घर में, मैं डोले से बाहर पैर नहीं रखूंगी, जा मेरे पति को लेकर के आ। और तू कह रही है बड़ी बहन? बोले हाँ आपकी बड़ी बहन। बोले मेरी माँ ने कोई दूसरी बहन नहीं जाई, मैं अकेली हूं। क्या बोली? अरे मैया ने बहनी और नहीं जाई। नागिन की तरह फुंकारी, ए दासी मेरे पति के पास जा और अभी लेके आ। पहली कौन चाहिए होली काफी पहले में खतरनाक होली लाई है। कही होली महाराजा से महारानी जा रही है बोला। बांधी लगी बराबर जा
आज उसी समय पर चली है, गोद में भेजा है और बांधी गई, जाके महाराज के पास पहुंची। महाराज, आपको रानी ने याद किया है। छोटी रानी डोले से बाहर नहीं उतर रही। तब तक तो सुनीति भी पहुंच गई और महाराज उत्तानपाद भी पहुंच गए। अब जैसे ही एक दूसरे को देखा, सुनीति देख करके फपक फपक के रोने लगी महाराज की ओर। महाराज, उत्तानपाद कहने लगे, देवी मैंने तुझसे मना किया था, तूने फिर भी वही किया। और सुनीति सोच रही है कि अब महाराज ये कहेंगे, महाराज ने लाख मना किया लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात नहीं मानी। आज वही दृश्य मेरे सामने आ गया। सुरची कहने लगी, महाराज अब मैं यहां नहीं रहूंगी। जब एक तुम्हारी रानी थी तो मुझे व्यर्थ ले आए हो, ये भोग करने को काफी थी, मुझे बाहर झोंकने लाए हो, हैं? मुझे क्यों लेके आए हो? अब इतना ही एहसान करो, डोले को वापस करवा दो, तुम इसके साथ बिहार करो सैया, मुझे पीहर को भिजवा दो, मुझे वापस करवा दो मेरे डोले को, मैं नहीं उतरूंगी यहां। अब सुनीति रोने लगी कि मैं जिस नाटक की नटनी बनी थी वो नाटक टूटा जा रहा है। रो करके कहने लगी, बहन तू जैसे कहेगी मैं वैसे तेरे साथ रह लूंगी, लेकिन तू ऐसे छोड़ के मत जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, मैं तेरी दासी बन करके रह लूंगी। सब कुछ तुम्हारा है, मेरा यहां कुछ भी नहीं। क्यों? आओ अपने घर को देखो और सब धन धान्य तुम्हारा है। दासी हूं तुम्हारी, ये सब तुम्हारा है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे रह लूंगी। और ऊपरी टहल में कर दूंगी जब तेरी आज्ञा पाऊंगी। रोटी मोए देती रही और मैं खिलाऊंगी। मुझे 2 रोटी देती रहना, मैं तेरा बेटा खिलाऊंगी। नागिन की तरफ फंकारी, मैं जानती हूँ बूढ़ी बिल्ली बन करके चिड़ियाघर में रहना चाहती है महाराज, या तुम्हें जहर दे देगी या मेरे बेटे को मार देगी, इसलिए हटाओ उसको, ये नहीं रहेगी यहाँ। अब महाराज रोने लगे। समझाया, देवी अब मैं क्या करूं, इसे वापस कर दूं? बोले नहीं, ये जैसे कहती है वैसा करो। आज उसी समय पर छोड़ दिया महाराज। जैसे ही आगे बढ़ाया, देखा रानी सामने घुटनों टिक करके खड़ी हो गई और कहने लगी, देवी तू जैसा चाहती है मैं वैसे रहूंगी, बता क्या चाहती है? बोले, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। क्यों? कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। महाराज एक बात सुन लो कि म्यान में 2 तलवार राजन कभी समाती नहीं, और गुड़ की हो या खाड़ की सौत मुझको भाती नहीं। महाराज एक म्यान में कभी 2 तलवार नहीं समाती, और चाहे सौत गुड़ की हो या खाड़ की हो, वो मुझे कभी भाती नहीं है। राजमहल में एक का होगा बस अधिकार, महारानी भी एक ही हो सकती महाराज। राजमहल में एक का ही अधिकार होगा, एक ही रानी हो सकती है, इसे हटाओ।